एक्चुअली आई वॉज इनटू मर्चेंट नेवी एंड मर्चेंट नेवी का एक बैकड्रॉप है कि आप सोशलाइज नहीं हो पाते लोगों से. एंड सेम मैं सेलिंग पे जाता था, कॉमेडी नहीं हो पा रही थी, तो आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम देयर. फ्रॉम लास्ट 2-3 years आई एम डूइंग फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी. अब जाके मुझे रियलाइज हो रहा है कि इतना सोशलाइज भी नहीं होना था. इतना भी नहीं होता कि लोग तुम्हें वेला ही बोलने लग जाएं. अरे बात सही है, 2-3 सालों से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे मुंह पे नल्ला तो मत बोलो ना ऐसे. बट अच्छा है, आई मिस शिप, आई मिस सी, क्योंकि वहां पे ना सुकून है, शांति है. वो वाली शांति नहीं, पीस वाली शांति, सुकून है, फ्रेश एयर. फ्रेश एयर की बात मैं दिल्ली में बहुत कम करता हूँ क्योंकि पब्लिक रोना शुरू हो जाती है. मानती ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है. वहां पे है सुकून. जैसे मॉर्निंग को ही ले लो, आपको उठाने के लिए सुबह एक वेकअप कॉल आती है, गुड मॉर्निंग, दिस इज योर वेकअप कॉल, दैट्स इट. मेरे को 2 आती थी क्योंकि एक पे मैं नहीं उठता, कभी कभी 3-4. 4 के बाद वो कॉल नहीं करते मैम. 4 के बाद सीधा कैबिन में ही आ जाते हैं उठाने, पूछते भी नहीं है, सीधा देख लेते हैं कौन से कलर की चड्डी पहने हो. आ जाते हैं यहाँ पे. लेकिन आपकी एक चीज अच्छी है कि आप ऑफिस जाते हो ना, अगर लेट हो जाओ बहाने लगा सकते हो कि ट्रैफिक में फंस गया. वहां क्या बोलूं मैं कि सीढ़ियों में ट्रक फंस गया था इसलिए लेट हो गया हूं. क्या यहाँ बोल सकते हो टायर पंचर हो गया, वहां क्या करूं मैं. यहाँ पे आपके पास है ये चीजें कि रात को सर हेडेक हो रहा था इसलिए लेट उठा, इसलिए लेट हो गया. वहां पे नहीं है ना, क्योंकि कैप्टन को पता है कौन सा हेडेक था. वो भी बोल देता कि हेडेक नहीं हार्ट डिक बोलते हैं उसको, वॉल्यूम कम करके देखा करो. तुम्हारे वॉल्यूम के चक्कर में 4 लोगों को और हेडेक हो गया था, और बेंचो ड्राइव दे के जाना मुझे. अकेले अकेले देके जा रहा है. वहां पे ये सब है. यहाँ पे देखा है आपने आपकी मॉर्निंग कैसे होती है, स्पेशली अगर आप दिल्ली के क्राउडेड एरियाज में रह रहे हो, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर. एक तो एक बुलेट वाला होता है जिसको 6 बजे उसने जिम्मेदारी ली रखी है कि सबको तो मैं ही उठाऊंगा. वो सुबह सुबह 6 बजे बुलेट लेके निकलेगा वहां से पटाखे मारता हुआ. जिनके वहां पे बुलेट वाला नहीं होता, वहां पे ये आ जाते हैं, कबाड़ी गाड़ी वाला आया घर से कचराने का, और ये पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद की. ये जो पानी की टंकी वाली आंटी है ना, मुझे लग रहा है उसी टंकी में डूब के मरी है. जाते जाते चिल्ला रही थी, किसने आवाज रिकॉर्ड की है उसकी कि तेरा तो बनता है. यहाँ पे जिसके घर पे भी ये अलार्म है, सच्ची सच्ची बताना, वो लोग मोटर से पहले अलार्म बंद करते हैं कि पानी तो हो जाएगा, तू पहले चुप हो जा. आप देखो शिप पे अगर टैंक्स भर जाए ना, शिप की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, वो डूब सकती है. हमने वहां नहीं लगा रखा इसको कि डूब जाएंगे, ये तो नहीं सुनेंगे, पानी की टंकी भर गई है. बट आप लोगों ने ना मर्चेंट नेवी को लेके ऐसे बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, बहुत सारे एजम्पशन बना रखे हैं. ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो मेरे पास आता है जब भी कभी सेल से आता हूं, कि आपका वहां पे एग्जैक्टली काम क्या है. ये बेसिक क्वेश्चन है. देखो बताना मैं चाहता हूं, लेकिन मैं उस चीज के बारे में कैसे बताऊं जो आपने कभी देखी ही नहीं. आपने ज्यादा से ज्यादा शिप देखा भी है तो टाइटैनिक में, उसमें भी शिप से ज्यादा आपने पेंटिंग देखी है रोज की. ज्यादा से ज्यादा आपने टाइटैनिक से सीखा है तो क्या. मैं कैसे बताऊं शिप के बारे में आपको. मैं यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन को पूछता हूं ना कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप मेरे को बताओ, मैं कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा. जैसे मैम आप मेरे को बोल दो कि मैं एचआर हूं, मैं कभी नहीं पूछूंगा कितने रंगों से रंगोली बना लेते हो. मुझे नहीं जानना है कि ये भाई बोल रहे मैं आईटी से हूं, पता है मुझे कंप्यूटर रीस्टार्ट करता है, इससे आगे जानना ही नहीं है मुझे. तो क्योंकि हम नहीं देखो, मैंने एक बार कोशिश की थी, एक लड़की को मैंने बताया था, देखो बेबी अगर शिप ऐसे हिलती है तो उसको रोलिंग बोलते हैं, अगर ऐसे हिलती है उसको पिचिंग बोलते हैं, अगर ऐसे ऐसे हिलती है तो उसको यॉर्निंग बोलते हैं, अगर ऐसे हो जाती है तो उसको हीविंग बोलते हैं. समझा दिया. बेड पे मुझे बोल रही है कि बेबी रोलिंग बहुत होगी, पिचिंग करें या तुम आओ थोड़ा हीविंग कर लेती हूं मैं. अरे लेकिन अफवाहें तो आपने बहुत फैलाई हैं. सबसे बड़ी जो अफवाह आपने फैला रखी है, दैट मर्चेंट नेवी वालों की हर पोर्ट पे वाइफ है. वी हैव वाइफ एट एवरी पोर्ट. न्यू हार्बर न्यू वाइफ. झूठ है सर, आप एक्सपीरियंस लग रहे हो. आप खुद बताओ, जो इंसान अपनी बीवी से भाग के इतनी दूर बीच समंदर में जा रहा है, दूर दूर तक कोई जमीन, वो पागल है, वहां जाके भी वही गलती करेगा. जब $50-100 में हो जा रहा है तो
आपने वो सॉन्ग सुना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई? किसने लिखा है? मर्चेंट नेवी वाले की बीवी ने। आपको पता है, आप घर जाके गूगल करना, 8th ओशन डिस्कवर हो गया है। किसने किया? हमने। कि 7 समंदर पार आ गई है, 8वें में भागो आप तुम। तो ये तो सरासर झूठ है दैट वी हैव वाइफ एट एवरी पोर्ट। ऐसा नहीं, ओनली जिगी जिगी। बहुत सारे आपके एजम्पशंस हैं कि मर्चेंट नेवी वाले तो गुड स्विमर्स होते हैं। क्या करूंगा मैं स्विमिंग सीख के? बीच समंदर अगर मैं गिर गया, कितना तैर लूंगा मैं? मेरी कौन सी मौसी ने वहां कोठी डाल रखी बीच समंदर? कहां ही चला जाऊंगा तैर के। जैसे आप लोग को अगर बोल दो ना कि मर्चेंट नेवी में हूं, सबसे आगे से यही आता है, वही ना 6 महीना इधर 6 महीना उधर। ये तो सबको पता है बेसिक, 6 महीना इधर 6 महीना उधर। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे एग्जैक्ट 6 महीने नहीं। आपको क्या लग रहा है जैसे ही शिप पे 6 महीने होते कैप्टन भी लाइक रेलिंग के पास खड़े हो जाओ, उतरो पे ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है घर पे जैसे ही 6 महीने होता घर वाले बोलते हैं निकलो 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 निकलो। घर वाले तब भेजते जब पैसे खत्म हो जाते हैं कि जाओ कमा के आओ, अब बहुत हो गया घर पे, इतना नहीं खिला सकते। पैसे को लेके भी ये है कि मर्चेंट नेवी का तो बहुत पैसा होता है। देखो ये सच है लेकिन पार्शियल। पैसा तब है जब हम शिप से आ रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है मर्चेंट नेवी वाला जो शिप से अभी अभी उतर के आया है। हम कभी ऐसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते ना, जब शिप से आते हैं तो ऐसे गर्दन घुमा के देखते हैं कि सब गरीबों का बिल मैं ही दे दूं क्या? हमारे पास पैसा निकालना है, हमें तब निकालने की जगह नहीं मिल रही थी। घर पे नाच पे खुद के ही पैसे मार रहे होते हैं हम अपने ऊपर ही। वैसे रास्ते से कोई शादी जा रही होती है, उस पर जाके पैसे उड़ा के आ जाते हैं। आपने वो कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अब्दुल्ला मर्चेंट नेवी में था वो जाके पैसे उड़ा रहा वहां जाके। लेकिन जब वापिस जाने का टाइम होता है ना, तब खत्म हो जाते हैं। जब आते हैं हम, कैब वाला बोलते ना सर यहां से वहां 100 लगेगा। भाई तू पागल है, तुझे पता नहीं है 200 लगता है। लेकिन जब वापिस जाने का टाइम होता है, वही कैब वाला बोलता है यहां से वहां 100 लगेगा। भाई 50 ले लियो, पीछे बैठ जा, मैं चला लूंगा। तब खाली हो चुके होते हैं हम। लेकिन 6 मंथ्स को लेके एक इशू हो जाता है हमें कि हम वहां जा रहे हैं 6-7 महीने के लिए, यहाँ पे घर पे छोड़ के जा रहे हैं सब कुछ। तुम समझ रहे हो? जो मैरिड होते हैं ना लोग, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि या तो वो अपना बच्चा बनते हुए देख सकते हैं या तो पैदा होते हुए। देखो एक ही प्रोसेस कर सकते हो आप, पूरा 9 महीने वाला तो नहीं कर पाओगे आप। देखो जब हम शिप पे जाते हैं, हमारी गाड़ियां पीछे खड़ी रहती हैं, अगर कोई चलाने वाला नहीं, बेचारी 6 महीने ठंडी खड़ी रहती हैं। फिर जब हम आते हैं, हमारा गाड़ी वाला भूत बाहर आता है, हम आके सब जगह उसको वहीं पे रगड़ रहे हैं, सब जगह लेके जा रहे हैं, गाड़ी हाथ जोड़ रही है, 5 मिनट के लिए सांस दे दे प्लीज। और मैं सिर्फ गाड़ी की बात नहीं कर रहा है यार, प्रॉब्लम्स तो है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो मर्चेंट नेवी में, उसकी गर्लफ्रेंड भी मर्चेंट नेवी में थी, लेकिन उन दोनों की टाइमिंग इतनी खराब थी, जब दोस्त शिप पे जा रहा है गर्लफ्रेंड लैंड पे है, जब ये शिप पे जा रही है वो जमीन पे आ रहा है। लेकिन मेरी टाइमिंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बढ़िया मैच कर रही थी। जब वो शिप पे, मैं शिप पे, वो जमीन पे, मैं भी जमीन पे। इसलिए मैं उसको प्यार से मेरी गर्लफ्रेंड बोलता था। आपने ना मरमेड्स के बारे में सुना है? सुना है मरमेड्स के बारे में? एक्चुअली मरमेड्स जो थी वो सेलर्स का हेलुसिनेशन थी। पुराने टाइम पे इतनी स्लो स्टीमिंग होती थी, इतना टाइम वो पानी में रहते थे कि उनको मछलियों में लड़कियां दिखने लग जाती थी। तो बस मेरा ये मानना है कि किसी के मन में तो आया होगा ना कि आज इस लड़की को ऊपर बुला लूं क्या पता बुलाई भी हो और टांगे नहीं है, कोई बात नहीं। देखो एवोल्यूशन में कुछ तो ऐसा हुआ ना कि मछलियां ऐसे चल रही है। तुमने कभी किसी शार्क को देखा है ऐसे चलते? वो फ्लैट फेस के साथ चल रही है, उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेगा ना। ये छोटी मछली है जो पकड़ी जा रही है बेचारी। चलो जाते जाते आपको एक फैक्ट बता के जाता हूं बस। टाइटैनिक के बारे में आपने ये सुना कि टाइटैनिक का जो इंजन क्रू था वो एंड तक नीचे ही रहा था, शिप के साथ ही डूब गया था, वो ऊपर नहीं आए थे। आपको पता है रीजन क्यों? उनको किसी ने बोल दिया था कि रोज की पेंटिंग नीचे छुपा रखी है। Let's go. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta
find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I